उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक पवन सेमवाल का एक गीत पिछले कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी टिप्पणियां की गई हैं। इस गीत को लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। तो वहीं इस गीत को भाजपा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कुछ असंतुष्ट और राजनीतिक विरोधी तत्व सरकार की छवि धूमिल करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवेज चौहान ने कहा कि पूरे उत्तराखंड में धामी सरकार के विकास कार्यों की गूंज है। ऐसे समय में कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता और राजनीतिक एजेंडे के तहत अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही नहीं है। पुलिस अब इस वायरल वीडियो की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड के जन जन में धामी सरकार के विकास कार्यों के गीत गूंज रहे हैं, लेकिन कुछ विघ्न संतोषी लोग, कुछ विरोधी लोग सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से सरकार के विकास कार्यों के बदौलत उत्तराखंड राज्य देश और दुनिया में एक नई पहचान बनाने का काम सरकार के द्वारा किया गया है, मुझे लगता है विरोधी लोग इस कारण घबराहट में हैं, हताश हैं और निराश हैं, इसलिए इस तरह का प्रपंच वो रच रहे हैं। वहीं प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं और दमखम से अपने प्रत्याशियों को जिताने की रणनीति भी बना रही हैं। भाजपा विधायक विनोद चमोली की माने तो अधिकांश जगहों से भाजपा के समर्थित प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित होकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार बेबुनियाद झूठे आरोप सरकार पर लगा रही है। इस बार भी पंचायत चुनाव में एक बार फिर भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी। उसके लिए पार्टी ने अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। तो देखिए, दोनों ही दल जो हैं चुनाव जीतने की अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से अभी तक जो रुझान दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपने देखा बहुत सारे लोग हमारे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और जिस प्रकार कांग्रेस ने हमको आरोपित किया है कि सरकार जबरन निर्विरोध घोषित करवा रही है, इस तरह के उनके आरोप है, उससे लगता है कि परिणाम भाजपा के पक्ष में जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ, जिस तरह से फीलर्स आ रहे हैं कि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रात से हो रही लगातार बारिश से ग्राम पंचायत झाझरा में सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई हैं। झाझरा में श्री राम कॉलोनी में बारिश का पानी इतना बढ़ गया है कि लोगों का सामान तक बह गया है। महिला ने बताया कि वह यहां पर प्लॉट लेकर मकान बना रहे थे, लेकिन बारिश के कारण आए पानी से उनका सारा मटेरियल पानी में बह गया। वहीं झाझरा के कुछ प्रत्याशी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया और जल्द ही इस तरह की समस्याओं का निस्तारण करने का वादा भी किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी में टीला 29 जिला पंचायत सीट से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार को अब तेज कर दिया है। शिवचरण नोडियाल और उनके प्रतिद्वंदी गणेश नेगी राठी क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क कर जनता से समर्थन की मांग कर रहे हैं। तो वहीं नोडियाल ने दावा किया है कि उन्हें जनता से अपार समर्थन भी मिल रहा है। यदि जनता उन्हें जिताकर सदन में भेजती है तो वे क्षेत्र में पर्यटन को और बढ़ावा देने के साथ साथ संपूर्ण विकास कार्यों को भी गति देंगे। उनका उद्देश्य क्षेत्र को एक नई दिशा में आगे ले जाना है, जिससे युवाओं को रोजगार और स्थानीय लोगों को सुविधाएं मिल सकें। तो वहीं राठी ने भी अपने प्रचार को गति देते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता एक बार फिर से उन्हें सदन भेजने का मन बना चुकी है। उन्होंने विरोधियों के लगाए गए तमाम आरोपों को निराधार बताया और कहा कि जनता विकास के पथ पर चलकर उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। होश संभाला होगा तो इस क्षेत्र के प्रति हमारा, चाहे वो शिक्षा के प्रति, हमारा स्वास्थ्य के प्रति हम लोग चिंतित रहते हैं। तो बात ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव से पहले हम लोग जो है इन विषयों पर हम लोग लगे हुए हैं। आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हमारे जो यहाँ पे जो मठ मंदिर है, मेन राहु का मंदिर है, यहाँ पे ताराकुंड है, ऊपर टीला गांव में हरियाली माता का मंदिर है। बहुत मान्यता के अनुसार जो है वहाँ
अभी जन्माष्टमी के एक दिन बाद जो है बहुत बड़ा मेला लगता है। और आगे जाएंगे तो नान घाट जो मेन स्रोत आप देखेंगे यहाँ पे रथ वाहिनी और नाबालिका नदी का संगम है। तो हम लोग इस आध्यात्मिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से देखेंगे तो टीला के ऊपर जो है वहाँ जो है बहुत अपार संभावनाएं जो है वहाँ बुग्याल है यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र में। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। हर वर्ष मानसून सीजन आते ही प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ते नजर आते हैं, जिसको लेकर संबंधित विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। इसको लेकर नगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि इस बार पहला डेंगू का मामला अप्रैल में ही आ गया था, जो कि बहुत जल्दी था। फॉगिंग और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही थी। इसके साथ ही डोर टू डोर सर्विस के लिए गाड़ियां भी बढ़ा दी गई हैं। जैसे कि सब विदित है कि डेंगू ने जो है बीमारी ने जो पहला केस आ गया वो अप्रैल में ही आ गया, जो कि बहुत ही अर्ली ऑनसेट माना जा रहा है। तत्पश्चात अभी तक जो है लगभग 150 से 200 केसेस रजिस्टर जो पॉजिटिव आए हैं, उसमें से देहरादून के 50% केसेस हैं। बाकी जो केसेस हैं वो बाहरी क्षेत्रों के हैं। परंतु यदि देखें तो हम लोगों ने चूँकि तैयारी बहुत पहले से कर रखी थी, गत वर्षों के जो हम लोगों ने कार्य किए उसके मद्देनज़र, तो अभी तक जो है हम लोग उसी दिशा में चल रहे हैं कि फॉगिंग पूरी वृहद स्तर पे की जाए। और लार्विसाइडल का जो छिड़काव है ख़ास तौर पे जो हम लोग 20 टैंकरों के माध्यम से करवा रहे हैं, उसका काफ़ी असर देखने को मिल रहा है कि अभी तक जो है केसेस पूरी तरीके से नियंत्रण में। अगर 3 माह का देखें तो मात्र 150-200 केसेस हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन के तहत आने वाली सभी परियोजनाओं को इम्प्लीमेंट करने को लेकर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जल जीवन मिशन परियोजनाओं के निदेशक विशाल मिश्रा ने बताया कि मिशन के तहत लगभग 150 योजनाएं क्षेत्र के लिए हैं, जिस पर कार्य किया जा रहा है। जल जीवन मिशन स्कीम का कार्य फॉरेस्ट के साथ मिलकर चल रहा है, क्योंकि वहां पर फॉरेस्ट की लैंड है जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है और अभी तक 55% कार्य भी पूरा हो चुका है। तो वहीं 75% का लक्ष्य रखा गया है, जो हम जल्द ही पूरा कर लेंगे। पीएम गति शक्ति एक पोर्टल है और भारत सरकार का ये निर्देश है कि जो भी प्रोजेक्ट हैं, जो भी प्रोजेक्ट जनता से जुड़े हुए हैं और जल जीवन मिशन की सभी स्कीम्स को उस पर अपलोड किया जाना है। तो हमारी लगभग 78,000 किलोमीटर की पाइपलाइन अपलोड की जानी है, जिसमें हम लोग 55% की प्रोग्रेस को अचीव कर चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि इस माह के अंत तक हम 75% अचीव कर लें। और चूंकि हमारी फिजिकल प्रोग्रेस 93% है, तो हमारा लक्ष्य है कि पोर्टल जो हमारा ग्राउंड पर जितनी पाइपलाइन हम लोग डाल चुके हैं वो प्रोग्रेस पूरी की पूरी पीएम गति शक्ति के पोर्टल पर अपलोड कर दी जाए, ताकि भारत सरकार अपने स्तर से ये देख सके कि उत्तराखंड राज्य की प्रगति क्या है। पिछले 3 महीनों में इसमें जो अच्छी प्रगति उत्तराखंड राज्य ने प्राप्त की है और मुझे लगता है आने वाले 2 महीने में हम इसको। देहरादून से है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में अब दून विश्वविद्यालय आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर शोध करेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय को अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की योजना के तहत आईआईटी मद्रास की पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने इसके लिए आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामाकोटी का आभार व्यक्त किया है। प्रोफेसर डंगवाल ने बताया कि आईआईटी मद्रास पिछले कई वर्षों से NIRF रैंकिंग में लगातार प्रथम स्थान पर है। उन्होंने आगे कहा कि कुमाऊं विश्वविद्यालय और दून विश्वविद्यालय पूरे उत्तराखंड राज्य में केवल 2 संस्थान हैं जो इस प्रतिष्ठित पेयर प्रोग्राम का हिस्सा बनने में सफल रहे हैं। ये एक बहुत ही बड़ी स्कीम भारत सरकार की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया था राष्ट्र के लिए, और ANRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ही अब पूरे भारत में शोध के लिए पैसा देगा। और मुझे खुशी है कि उनकी पहली ही योजनाओं में दून विश्वविद्यालय ने अपना स्थान बनाया है। ये हब और स्पोक मॉडल है, यानी देश के 25 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हब बनेंगे और वो अपने साथ 7 स्पोक को जोड़ेंगे। आईआईटी मद्रास NIRF रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है। मुझे खुशी है कि उनके जो डायरेक्टर कामकोटी जी हैं, उन्होंने हमारे। और अब खबर ऊधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां वन विभाग के अंतर्गत हरेला पर्व को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया।
खटीमा रेंज में ऑक्सीजन पार्क सालबोझी नंबर 1 में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। उप प्रभागीय वन अधिकारी सचित वर्मा ने पौधरोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर खटीमा रेंज के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया। खटीमा क्षेत्र में विशेष सहयोग से पब्लिक स्कूल और शिक्षा भारती स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसी के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की योजना एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए उप प्रभागीय वन अधिकारी सचित वर्मा ने बताया कि लगभग 5000 पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। इसका उद्देश्य केवल पौधरोपण नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जन जागरूकता, भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस द्वारा देश में बढ़ते महिला अपराधों और अत्याचारों के खिलाफ न्याय मार्च के रूप में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। ये मार्च सेंट्रियो मॉल से राजभवन की ओर आयोजित किया गया था, जिसका नेतृत्व उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने किया। वहीं प्रदर्शन का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ हो रही नाइंसाफी को लेकर भाजपा सरकार की नाकामी को उजागर करना था। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और कई अन्य महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। जिस तरीके से पूरे देश में इस बार महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का कॉल है। और पूरे देश में एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से एक साल में 4,51,000 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं घटनी है और प्रति घंटा 51 महिलाओं के साथ इस देश में दुराचार बलात्कार की घटनाएं घटती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तराखंड पहाड़ी राज्यों में नंबर 1 राज्य बन चुका है, जिसमें लगातार महिलाओं के ऊपर बलात्कार अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं। इसके खिलाफ हम लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से हम गवर्नर साहब से टाइम मांग रहे थे, वो टाइम हमें नहीं दिया गया। आज हम लोग फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं। ये मार्च लेके हम लोग गवर्नर हाउस की तरफ जा रहे थे और हम लोगों को यहाँ पे पुलिस ने रोका है। और हम वहीं लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने मसूरी समेत पूरे ही प्रदेश में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हो रही बारिश से प्रदेश भर में नदी नाले उफान पर हैं और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। मसूरी में पुराना टिहरी बस स्टैंड के पास भारी भूस्खलन हो गया, जिससे एक बड़ा पेड़, पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरा। इस कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल ही इसकी सूचना मसूरी पुलिस और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी को दी। सूचना मिलते ही राहत कार्य शुरू किया गया और जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाकर मार्ग को साफ किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अगली खबर की। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने मसूरी देहरादून मार्ग पर अवैध रूप से किए जा रहे व्यावसायिक निर्माण को लेकर कार्रवाई की। एमडीडीए ने पिथुवाला व मसूरी में किए जा रहे अवैध निर्माण कार्यों के विरुद्ध सीलिंग की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता विजय सिंह रावत, अवर अभियंता जितेंद्र सिंह, सुपरवाइजर राकेश मौके पर मौजूद रहे।